सावन माह में शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाकर उनसे अपने परिवार की रक्षा का आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन पूजा के साथ व्रत रखने की परंपरा भी है। इस दिन नागों के चित्र घर की दीवारों और प्रवेश द्वार पर लगाए व बनाए जाते हैं। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष हो उसे इसी दिन इसके निवारण के लिए उपाय करना चाहिए। नागपंचमी के दिन घरों में पूजा के साथ कुछ विशेष पकवान भी बनते हैं। नागपंचमी पर शिव पूजन का विधान भी है। इस दिन शिवजी के जलाभिषेक से भी विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो आइए नागपंचमी के मुहूर्त, पूजा विधि के साथ व्रत कथा और महत्व को भी जानें। दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा 276 चैनल पर। आइए जानते हैं नागपंचमी पूजन और विधि के बारे में। नागपंचमी की पूजा से केवल नाग देवता या शिवजी ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही यदि कुंडली में राहु और केतु का दोष होता है तो वह भी दूर हो जाता है। वहीं सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए पूजा भी की जाती है। साथ ही इस दिन जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं। नाग देवता की पूजा करने वाली महिलाएं नाग को अपना भाई मानती हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा का वचन लेती हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी पर सांपों को दूध चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही नाग देवता की पूजा से घर में धन आगमन का स्रोत बढ़ता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नाग देव गुप्त धन की रक्षा करते हैं। कश्यप की 4 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए और तीसरी पत्नी कद्रु नाग वंश से थी, इसलिए उनसे नाग पैदा हुए। पुराणों में सांप के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम सर्प। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक हैं। इन्हें ही पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। मान्यता है कि यदि ये कुपित हो जाएं, तो उनकी फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत का नाश हो सकता है। भौम यानी भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प के दाढ़ों में विष होता है। ये धरती पर बहुतायत में पाए जाते हैं। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से अनंत और कुलिक नाग ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापद्म वैश्य व पद्म और करकोटक नाग को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। अर्जुन के पौत्र जन्मजय ने सर्पों से बदला लेने और नाग वंश के विनाश के लिए एक बार नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही रोका था और नागों की रक्षा की। इसी कारण तक्षक नाग व उसका शेष बचने से उनका वंश बच गया। अग्नि के ताप से बचाने के लिए ऋषि ने उन पर दूध डाला था। तभी से नागपंचमी मनाई जाने लगी और नाग देवता को दूध चढ़ाया जाने लगा। नागपंचमी की पूजा विधि। नागपंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्टनागों का ध्यान कर पूजा करें। पंचमी के दिन सुबह स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लें। पंचमी के दिन सूर्योदय के बाद भोजन किया जा सकता है। पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र लगाएं या मिट्टी की सर्प देवता बनाकर उनको चौकी पर स्थापित कर दें। इसके बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़कर नाग देवता की पूजा करें। तत्पश्चात कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर देवता को अर्पित करें। अब नाग देवता की आरती करें और वहीं बैठकर नागपंचमी की कथा पढ़ें। इसके बाद नाग देवता से घर में सुख शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। जिनकी कुंडली में नाग नाराज हैं,
और जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है, वे लोग नाग पंचमी के दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें और चांदी का नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करें। इसके अलावा गंगा नदी में चांदी का नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करना भी बहुत अच्छा उपाय है। ऐसा करने से सप्री दोष कम होता है और जिनकी कुंडली में सर्प दोष हो, ऐसे लोगों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ नाग देवता का गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध में इत्री और केसर, शहद, गंगा जल, तुलसी दल और सुगंधित फूल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए, जिससे सर्प दोष समाप्त होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए ज्ञान गंगा 276 को सब्सक्राइब करें।